दोस्तों आज मैं आप लोगों को इंटरमीडिएट देख लीजिए यहाँ पर इंटरमीडिएट प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन 2023 देख लीजिए। ये है फिजिक्स का प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो जिसका मैं अभी आंसर देने वाला हूँ, ठीक ना। आपका एग्ज़ाम 11 तारीख को हो, 10 तारीख को हो, 12 तारीख को हो, यानी कि 20 तारीख तक अगर आपका एग्ज़ाम होता है, यानी कि प्रैक्टिकल किसी भी डेट का होता है, तो सभी डेट में यही क्वेश्चन आएगा प्रैक्टिकल में, और इसका आंसर आप लोग लिखते जाइएगा, ठीक है। प्रैक्टिकल है, ठीक है। देख लीजिए यहाँ पर भौतिक शास्त्र यानी कि फिजिक्स एनुअल वार्षिक 2023 प्रायोगिक परीक्षा इंटरमीडिएट है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा है। तो देख लीजिए यहाँ पर क्वेश्चन, देख लीजिए यहाँ पर 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर ऐसे करके है। तो देख लीजिए पहला है, दिए गए अवतल दर्पण की फोकस दूरी 2 पिन विधि के प्रयोग द्वारा ज्ञात करें। तो इसमें से देख लीजिए बहुत सारा क्वेश्चन आ जाएगा। 3 हो गया, 4 हो गया, 5 देख लीजिए, 5 6 के बाद देख लीजिए 7 8 9 10, यानी कि ना बहुत सारा क्वेश्चन दे दिया है। देख लीजिए 15 तक है, ठीक ना। 15 तक तो है, लेकिन इसमें से आपको बहुत ही कम बनाना है। जो आपको आपको से बनता है 3 ही क्वेश्चन इसमें से बनाना है। तो 3 क्वेश्चन कोई 15 के बीच है, तो जो मन है आपका वो बना दीजिए, या फिर मैं जो बताऊंगा जिसका आंसर वो आप लोग लिख दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम इसमें से 3 क्वेश्चन बताएंगे। तो चलिए मैं यहाँ पर आप लोगों को 3 नंबर क्या क्वेश्चन कह रहा है, मीटर बीज के प्रयोग द्वारा दिए गए तार का प्रतिरोध ज्ञात करें। इसका आंसर आप लोग लिखना स्टार्ट कर दीजिए। बहुत ही छोटा में लिखे हैं, लेकिन आप लोग इसको बना दीजिएगा तो आपको फुल में फुल 30 में 30 मिलता जाएगा सब में, ठीक है। यानी कि सब कुल मिला के 30 में 30 मिल जाएगा। 30 में 27 28 स्टेप का मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से उद्देश्य में आप लोग नोट करते जाइए, उद्देश्य लिख दीजिएगा, उसके बाद एरो दे दीजिएगा। उसके उद्देश्य में अब लिखना है, उद्देश्य में लिखना है मीटर सेतु द्वारा दिए गए तार का प्रतिरोध ज्ञात करना। ये उद्देश्य में लिख दीजिएगा, ये पूरे लाइन ज्ञात करना तक, ठीक है। अब उसके बाद नीचे एक लाइन छोड़ के वहाँ से लिखिएगा उपकरण। उपकरण में क्या क्या चीज़ लगेगा देख लीजिए, मीटर सेतु, लेकलांसी सेल, प्रतिरोध बॉक्स, प्रायोगिक प्रतिरोध तार, कुंजी, धारामापी, वीसी कुंजी तथा संयोजक नहीं है, संयोजक तार आदि, ठीक है। ये उपकरण में एरो देके लिखना है। उसके बाद सिद्धांत दे दीजिएगा, एरो दे दीजिएगा। उसके बाद उसमें लिखना है मीटर सेतु व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर कार्य करता है। व्हीटस्टोन सेतु की तुलना अवस्था में अज्ञात प्रतिरोध। उसके बाद ये दे दीजिएगा। उसके बाद यहाँ से लेकर ये पूरा आप लोग लिखिए, ठीक है। थोड़ा सा हम बोल देते हैं, बोलते जाते हैं, आप लोग नोट कर लीजिए या रोक करके लिख लीजिए, ठीक है। यदि प्रतिरोध बॉक्स में प्रयुक्त प्रतिरोध के लिए मीटर से, यहाँ पर मीटर है, ठीक है, मीटर लिखा गया। मीटर सेतु तार पर प्रतिरोध बॉक्स की ओर से संतुलन लंबाई सेंटीमीटर तथा अज्ञात प्रतिरोध तार एस की ओर से संतुलन लंबाई इतना सेंटीमीटर है, तो इतना इतना लिख दीजिएगा। उसके बाद जहाँ ये लिख दीजिएगा, ये लाइन पूरा, ये लाइन पूरा, ये लाइन पूरा, ये भी लाइन पूरा, और ये यहाँ तक जल्दी जल्दी लिख लीजिए। नहीं, उतना नहीं बोल पाएंगे, ठीक है। चलिए लिख लिए, रोक करके लिख लीजिए। उसके बाद यहाँ से आप लोग लिखते जाइए, यहाँ से यहाँ तक पहले लिखिए आप लोग।
ठीक है, जहाँ एस दिए गए तार का प्रतिरोध है। सर्वप्रथम हम उपरोक्त चित्रानुसार विद्युत परिपथ संयोजित करते हैं। अब प्रतिरोध बॉक्स में कुछ प्रतिरोध जैसे इतना की डॉट निकाल कर कुंजी को लगा देते हैं तथा किसी कुंजी को मीटर सेतु के तार एसी एवं बिंदुओं के क्रमशः स्पर्श कराकर इतना इतना यहाँ तक लिखिए। लिख लिए, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है, तो ले लीजिए, लिख लीजिए जल्दी जल्दी। चलिए अभी यहाँ से लिखना स्टार्ट कीजिए। यहाँ से 3 नंबर में क्या क्या है देख लीजिए। अज्ञात प्रतिरोध का अनुमानित मान ज्ञात करना। इसके लिए हम किसी कुंजी को मीटर से तार के ठीक मध्य बिंदु इतना सेंटीमीटर पर रखते हैं तथा प्रतिरोध बॉक्स में प्रतिरोध का मान इस प्रकार परिवर्तित करते हैं कि बढ़ते हुए या घटाते हुए कि धारामापी का विक्षेप कम होते हुए शून्य हो जाए या लगभग शून्य हो जाए। इस स्थिति में प्रतिरोध बॉक्स में प्रयुक्त प्रतिरोधी तार का अनुमानित प्रतिरोध होता है। यहाँ तक लिख लिए। चलिए बहुत अच्छा। अब प्रेक्षण दे दीजिएगा और इसमें लिखना शुरू कीजिए। लिखना जो लिखे हैं लिख दीजिए। 1 नंबर से लेकर यहाँ तक लिखिए। तार के प्रतिरोध के लिए सारणी प्रेक्षण में 1 नंबर देखें, ठीक है। लिख लिए यहाँ तक, वीडियो रोक करके लिख लीजिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं अब। हाँ, उसके बाद गणना में आइए आप लोग। गणना में लिखते जाइए। गणना में 1 नंबर 2 नंबर ये पूरा लिखिए। 1 नंबर है तार के प्रतिरोध के लिए 2 नंबर, फिर ए फिर बी, उसके बाद फिर 2 लिखना है। लिखिए तो जल्दी जल्दी लिखते जाइए। लिख लिए। चलिए अब 2 नंबर लिख लीजिए। 2 नंबर सुक्रोज से प्राप्त संशोधित पाठ्यक्रमों को लेकर इतना इतना व्यास ज्ञात करते हैं। अब 3 नंबर लिखिए। तीन नंबर तार के विशिष्ट प्रतिरोध के लिए, यहाँ तक लिख लीजिए। अब परिणाम में आप लोग लिखते जाइए। देखिए तार का प्रतिरोध ओम तथा तार के प्रतिरोध इतना इतना मीटर प्राप्त हुआ, ठीक है। सावधानियां एवं त्रुटि। सावधानी आप लोग लिखिए। तो सावधानी में यहाँ से लिखते जाइए। संयोजक तारों के सिरों को रेग माल को साफ कर लेना चाहिए। 1 नंबर ये हो गया। 2 नंबर संयोजक पेंच पूरी तरह कस लेना चाहिए। 2 नंबर हो गया। 3 नंबर में सावधानियां। 3 नंबर सेल परिपथ में कुंजी का प्रयोग करना चाहिए। कुंजी केवल परीक्षण लेते समय ही लगानी चाहिए, ठीक है। 3 हो गया। 4 नंबर ये लिखिए आरंभ वाला लिख दीजिए। यहाँ तक लिख दीजिएगा, ठीक है। यहाँ तक जल्दी जल्दी लिख दीजिए। चलिए लिख लिए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 1 नंबर एक क्वेश्चन तो बन गया। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। 3 नंबर हो गया। 4 नंबर देख लीजिए। 4 नंबर नहीं बनाएंगे, अब 5 नंबर बनाएंगे, ठीक है। 5 नंबर देख लेते हैं क्या कह रहा है। विभव मापी यंत्र के प्रयोग द्वारा प्रदत्त प्राथमिक सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करें। प्राथमिक सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना है, यही ना। तो चलिए इसको बनाते हैं। अब इसका आंसर आप लोग
लिखते जाइए। तो आप लोग यहाँ से लिखते जाइए प्राथमिक सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना। उद्देश्य में क्या लिखिएगा, उद्देश्य ऐसे करके लाइन दीजिए और लिखिए प्राथमिक सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना, ये लिख दीजिएगा उद्देश्य में। उसके बाद ये लिखिएगा विभव मापी के अनुप्रयोग में से एक उपयोग यह भी है कि इसको प्राथमिक सेल आंतरिक प्रतिरोध का मान ज्ञात करने में प्रयोग करते हैं। अब यह किस प्रकार करते हैं इसके बारे में आगे विस्तार से अध्ययन करेंगे, ठीक है। ये प्रेक्षण में लिख दीजिएगा। चलिए हाँ, उसके बाद ये चित्र बना दीजिए, ये चित्र देख लीजिए। ये चित्र आप लोग बना दीजिए पूरा, यहाँ से ये पूरा चलिए बना दिए। अब बढ़ते हैं आगे। हाँ, यहाँ से आप लोग अब लिखना स्टार्ट कीजिए, यहाँ से लिखना स्टार्ट कीजिए। चित्रानुसार एक परिपथ बनाते हैं, इसमें E0 विद्युत वाहक बल की बैटरी A1 कुंजी तथा इतना चित्रानुसार जोड़कर इस परिपथ को तारबीय श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। इस पूरे परिपथ को हम प्राथमिक परिपथ कहते हैं। इस पूरी परिपथ को क्या कहते हैं, प्राथमिक परिपथ, ठीक है। यहाँ तक लिखिए, जल्दी जल्दी लिख लिए। अब यहाँ से लिखिए, फिर एक द्वितीय परिपथ बनाते हैं, इसमें E विद्युत वाहक बल की बैटरी का मान सिर्फ इतना, ठीक है। यहाँ तक लिखिए। हम नहीं बोल पा रहे हैं क्योंकि प्रॉब्लम है, ठीक है। जल्दी जल्दी लिख लीजिए यहाँ तक। अब क्या लिखना है, द्वितीय परिपथ प्रतिरोध R तथा कुंजी K2 को भी चित्रानुसार जोड़कर परिपथ को पूरा करते हैं। लिख लिया, चलिए गुड। अब कार्यविधि हेडिंग दे दीजिएगा, वहाँ पे ऐसे एरो दे के और ये पूरा लिखिए। क्या लिखना है कार्यविधि में, सबसे पहले K1 कुंजी को बंद करके प्राथमिक परिपथ को पूर्ण करते हैं तथा दूसरी तरफ द्वितीय परिपथ में K2 कुंजी को खुला छोड़ देते हैं। इस स्थिति में सर्पी कुंजी J को तार AB पर खिसकाकर धारा मापी में शून्य विक्षेप की अवस्था ज्ञात करते हैं, अर्थात सेल E के लिए विद्युत वाहक बल का मान ज्ञात करते हैं। ये लिखिए, चलिए बहुत अच्छा लिख लिए वहाँ तक। अब यहाँ से माना L1 लंबाई पर धारामापी में शून्य विक्षेप की अवस्था आती है, अर्थात संतुलन की अवस्था आती है तथा तार पर एकांक लंबाई पर विभव प्रवणता x है, अतः इतना लिख दीजिएगा विद्युत वाहक बल बराबर इतना। चलिए अब दूसरी स्थिति में यहाँ से लिखिए, लिख लिए। चलिए एक बार बोल देते हैं। दूसरी स्थिति में हम प्राथमिक परिपथ को यथावत रखते हैं, लेकिन द्वितीय परिपथ में K2 कुंजी को बंद कर देते हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक पहले लिखिए, V बराबर E तक, ठीक है, लिखते जाइए। अब चलिए यहाँ से लिखिए, दूसरी स्थिति में कुंजी K2 को बंद करने से सर्पी कुंजी को तार पर खिसकाकर ये यहाँ तक V बराबर XL2 तक लिखिए। उसके बाद चूंकि हम पढ़ चुके हैं इतना बराबर E बराबर यहाँ तक लिखते जाइए। लिख दिए, रोक करके लिखिएगा, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद अतः
अतः इतना बराबर इतना, चूँकि, फिर यहाँ तक लिखिए, है ना, यहाँ तक। ठीक है, लिखिए पूरा, लिख लिए, यहाँ तक लिखिए, यहीं तक हो जाएगा, ये अंतिम है। ठीक है, यहाँ तक जल्दी जल्दी लिखिए। अतः सेल का आंतरिक प्रतिरोध ये प्राप्त समीकरण से स्पष्ट होता है ये। ठीक है, लिख लिए। अब चलते हैं अगला एक्सपेरिमेंट। 3 नंबर 2 बन गया, तीसरा बनाते हैं। अब इसका आंसर देंगे। चलिए कौन सा क्वेश्चन है देख लेते हैं। चलिए 5 नंबर बन गया। अब 6 नंबर नहीं बनाएंगे, 6 नंबर नहीं बनेगा। देखिए 7 भी नहीं बनाएंगे, 8 भी नहीं बनाएंगे, 9 भी नहीं बनाएंगे। अगर आपसे बनता है तो बना लीजिएगा। देख लीजिए, उत्तल लेंस की मदद से उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करना, ये भी बना सकते हैं। 10 नंबर भी नहीं बनाएंगे। प्रिज्म के प्रयोग द्वारा आपतन कोण तथा विचलन कोण के बीच ग्राफ खींचे, ये भी नहीं बनाएंगे। बहुत सारा क्वेश्चन है, हमको जो पसंद है वही बनाएंगे। 11 भी नहीं बनाएंगे। 12 भी जेनर डायोड का गुणधर्म वक्र, ये भी नहीं बनाएंगे। 13 चल दूरदर्शी के प्रयोग द्वारा, ये भी नहीं बनाएंगे। 14 नंबर बनाएंगे। हाँ 14 नंबर है प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात करें। इसको चलिए इसका आंसर आप लोग नोट करते चाहिए। अब 14 नंबर, कितना नंबर, 14 नंबर। चलिए तो उद्देश्य में लिखते जाइएगा। उद्देश्य में 1 नंबर और 2 नंबर उद्देश्य दे दीजिएगा कि आपतन कोण के साथ विचलन डी के कोण का अध्ययन करना, आई डी वक्र इतना इतना, ये सब फलना चलना लिख दीजिएगा। ये पूरा लिख दीजिए उद्देश्य में। ठीक है, उसके बाद सिद्धांत में आइए। सिद्धांत में लिख दीजिए प्रिज्म। उसके बाद यहाँ प्रिज्म के ये पूरा ये लाइन यहाँ तक लिखिए। पहले कांच, प्लास्टिक और फ्लोराइड जैसे पदार्थ प्रिज्म बनाया जा सकता है। ठीक है, तो ये सब जल्दी जल्दी लिख लीजिए। तो आप लोग सिद्धांत लिख लिए होंगे। चलिए जहाँ तक कहते हैं यहाँ तक लिखने के लिए लिख लिए। अब यहाँ से लिखिए, जब एक प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो यह अपवर्तित हो जाता है, तो भिन्न कोण पर नए माध्यम में प्रवेश करता है। यहाँ तक लिख लीजिए। इसे स्नेल का नियम कहा जाता है। यहाँ तक लिखिए। और साइन आई बटे साइन आर ये दे दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद जहाँ एन आई आर क्या है ये सब लिख दीजिएगा। उसके बाद ये लिखिए, कई पदार्थों का अपवर्तनांक ये यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखिए जल्दी जल्दी। चलिए अब ये चित्र बना दीजिए, ये प्रिज्म। ठीक है, ये चित्र जल्दी जल्दी बना लीजिए। ऐसे 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 ऐसे। चलिए जल्दी जल्दी ये चित्र बनाइए। तो बन गया। चलिए उसके बाद नीचे में ये लिख दीजिएगा, ये पूरा लाइन यहाँ तक लिखिए। 2 परावर्तन करने वाले, अभी ये पूरा लिख दीजिए, यहाँ तक लिख लीजिए। अब उसके आगे फिर से एक चित्र बनाइए, ये जिसमें से ये दर्शाया गया है। ये चित्र पूरा बनाना है आपको, तो जल्दी जल्दी बनाइए, जल्दी जल्दी रोक करके बना लीजिए, हम कई बार बोले हैं। चलिए अब देख लेते हैं ये। उसके बाद लिखना है, जैसे जैसे आपतन के कोण में वृद्धि होती है विचलन के कोण में कम हो जाता है। यहाँ तक लिख लीजिएगा। उसके बाद ये ग्राफ,
ये ग्राफ आप लोग बनाइए, ये ग्राफ बनाइए नहीं बनाइए कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको लिखना है। चलिए जल्दी जल्दी यहाँ से यहाँ तक लिखिए। साइन आई बट साइन ए प्लस ये पूरा लिख लिए। तो 3 का था बनाने के लिए 3 बना दिए, ठीक है। तो इसमें आपको फुल में फुल मार्क्स मिल जाएगा। और क्वेश्चन एक और बनाने का था 3, एक और बनाना था 4, तो वो क्वेश्चन है ही नहीं मेरे पास, ठीक है। पहले इतना बनाओ, तब तक के लिए बाय।